हाँ जी, नमस्कार। खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भैया अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आप सभी के लिए एक बिग अपडेट है, बिग जानकारी है कि प्यारे साथियों, राजस्थान पटवार भर्ती जो 2025 में ही अपनी की 17 तारीख को होने वाली है, उसके अंदर कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है जो आप एग्जाम देने से पहले ये जो गलतियां ना करें, ताकि आपकी क्या रहेगी, चीजें सही रहेगी, है ना। तब हमारे सामने सबसे पहली चीज आती है भाई, पेपर कैसे है ना, अटेम्प्ट कैसे करें, ये गलती ना करें ना, अंतिम दिनों में ध्यान रखें। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज हमारे सामने एक चीज आती है कि हमने कुछ आलोक राज जी ने कुछ अपडेट कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया। उन परिवर्तनों में सबसे पहली बात, आप जीन्स पहन के नहीं जा सकते, है ना। आप अपने वाना भाई किसी को दिखावा करने के लिए कि नहीं है कि जीन्स विंस नहीं पहनना है। पहली सबसे बड़ी बात, ये गलती मत कर देना। जींस पहन के जाओगे सीधा बाहर कर दिए जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई साहब पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत में महिलाओं के सिंदूर पे हाथ डाला था, मंगलसूत्र पे हाथ डाला था, पूरा आधा पाकिस्तान जला दिया। उसी हिसाब से अब की बार महिलाओं के क्या है, मंगलसूत्र पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मंगलसूत्र पहन के आप जा सकते हो, है ना। तो महिलाएं मंगलसूत्र पहन के जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और बात, सिखों के लिए, सिख धर्म के लिए जो भी भैया लड़के हैं जो पटवार के लिए तैयारी की है, उसने एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके भी वो अपने है ना पगड़ी वगैरह पहन सकते हैं। उनके लिए भी सबसे बड़ी बिग अपडेट, है ना। उनके लिए भी क्या है, प्रॉब्लम सोल्व होगी। फिर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि भैया वहां पे है ना तीन तरह की, तीन स्टेप के अंदर क्या हो जाएगी, तीन स्टेप में आपकी जांच होगी। एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, बाहर अंदर और अंदर घुसने से पहले और अंदर जाने के बाद। तो आलोक राज जी ने यह भी कहा है कि हम उदाहरण दे के भी कहा, हम एयरपोर्ट की तरह जांच करेंगे, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, तीन तरीके से जांच की जाएगी, यानी कि धांधली का बहुत कम चांस है। और दूसरी एक बार फिर आपको बता देता हूं एक नई जानकारी जो अखबार वगैरह में नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए गाइडेंस के रूप में कह दूं। अभी है ना आपके एडमिट कार्ड से आप क्या करोगे, आप जहां पर भी आपके सेंटर है तो आप गवर्नमेंट बस में फ्री जाओगे। लेकिन मैं आपको कह दूं, बसों का थोड़ा इतना विश्वास मत करना, है ना। कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो आप कोशिश ये करना कि भैया आपने तैयारी अच्छी की है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी जैसी बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, 1000-1500 रुपये खर्च कर देना, है ना। इससे कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप समय से पहले एग्जाम सेंटर पे जाना, एग्जाम देना अच्छी तरीके से, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे। नहीं तो आप क्या करोगे, भागम भागी में के अंदर अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके कहीं नहीं क्या होगा, माइंड सेट हो जाएगा कि भैया मैं 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। तो अपने को वो गलतियां नहीं करनी है। एक चीज ये ध्यान रखनी है समय से पहले। फिर क्या है, अपने को कुछ चीजें और बताई गई है जो अपने एडमिट कार्ड पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही जाना, उनको पढ़ के ही जाना है कि भाई उसमें कौन सी पेन यूज करने का बोला है, क्या सिस्टम यूज करने का बोला है, क्या पढ़ने का बोला है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में। फिर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि एग्जाम पेपर, एग्जाम हॉल के अंदर मैं बता दूं आपको, जितना अभिनंदन को डर नहीं लगा होगा पाकिस्तान ने जो रिवॉल्वर रखी होगी, है ना, कनपट्टी पे, उतना डर होता है। उतना बड़ा क्या होता है, दबाव होता है। कैसे कि जब एग्जाम हॉल में जो 3 घंटे का समय होता है, उसमें आपको बड़ा चतुराई से, बड़ा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ एग्जाम देना होता है। तो उसमें यह चीज ध्यान रखना कि आप पहले से तय करके मत जाना कि मैं इतने सवाल करूंगा, नहीं। वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने सवाल किस सब्जेक्ट में करने हैं। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि भैया नेगेटिव मार्किंग अपने कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अपने को एक चीज तो ध्यान ही रखनी है, गलत कम से कम करने का प्रयास करना है ना। नहीं तो आए हुए भी चले जाएंगे। और ध्यान ये भी रखना है कि जब पेपर दे रहे हो तो मैथ को समय अच्छी तरीके से डेडिकेट कर देना, अच्छी तरीके से डिवाइड कर देना, बांट देना कि भैया मैथ में मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैथ को समय कब देना है वो आपने टेस्ट सीरीज के अंदर देखा होगा कि आपने मैथ में समय पहले दिया कितना समय बचा, बाद में दिया कितना समय बचा, हिंदी में कैसा हुआ, जीके कैसा हुआ, कंप्यूटर कैसा रहा, है ना। जो सारणी बनाई, जो टेबल बनाई, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था आप टेस्ट सीरीज दिया करो। अब टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको जो आइडिया लगा है उस आइडिया को दोहराना। लेकिन आप पहले से निश्चय करके मत जाना कि भैया मैं ये इतने सवाल इस सब्जेक्ट में करूंगा, इतने सवाल करूंगा, नहीं। अगर एग्जाम में जीके के सवाल बहुत इजी है, पूरे कर दो, है ना। और ध्यान ये रखना, पांचवा विकल्प तो अपने को भरना ही भरना है। पांचवा विकल्प तो अपने को भरना ही भरना है। ये तो ध्यान रखना, इसके चक्कर में इसको मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये नहीं भरा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। आगे बात समझना, 1/3 नंबर कटेंगे। तो अपने को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सकारात्मक ऊर्जा के साथ में एग्जाम देना है। और दूसरी बात, मेरे लिए हमेशा एक अच्छी लाइन रही है कि भैया माँ शारदा अपना ऋण हमेशा चुकाती है।
तो ध्यान रखना, अगर आपने मेहनत अच्छी तरीके से किया तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। इसलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्ज़ाम देने के लिए, और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना और वापस आना, क्योंकि ध्यान रखना माँ बाप आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं तुम्हें नौकरी लगाने के चक्कर में, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छा देना, बेहतर देना। मिलते हैं नए सेशन में नए आपके अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मैं पंकज बिश्नोई राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।